मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 1 फरवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के लिए, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो आप सिंपली टेलीग्राम में जाइए और वहाँ ट्रेंडिंग प्रदेश सर्च कीजिए और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल वहीं पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, टाना भगत समुदाय के लोगों के लिए अतिथि गृह का निर्माण किस जिले में किया गया है? टाना भगत 2 दिन पहले ही इस पर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि कितने जिलों में टाना भगत के लिए जो है आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आपने ये सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसको पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, तो उसमें क्या है कि 2 रूम अवेलेबल रहता है, 2 रूम का जो मकान होता है वो बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि टाना भगत के लिए स्पेशली इस एरिया को बढ़ाया गया और इसमें 2 रूम की जगह 3 रूम ऐड किया गया। ओके, तो ये सिर्फ टाना भगत के लिए किया गया है और ये जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा इसको झारखंड सरकार उठाएगी, क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री आवास होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कीम है। तो ये क्वेश्चन था और वहाँ पर कितने जिलों के लिए ये किया जा रहा था? 8 जिलों के लिए किया जा रहा था। ठीक है, और वहाँ पर जिलों की जगह मैंने राज्य बोला तो बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे, तो नाम लिखा हुआ था, राज्य नहीं था, जिला था। ओके, तो इस पर ध्यान देना है। कुछ चीज़ आप खुद से भी सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि किस जिले में अतिथि गृह का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है रांची, इसका सही आंसर है। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं ये जेपीएससी के मेंस को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। इसमें आपका पीटी तो कवर होगा ही होगा जेएसएससी और जेपीसी का, साथ ही साथ जेपीसी का मेंस भी इसमें आपका कवर हो रहा है। ओके, तो नोट्स आप बनाते चलिए। अगर खुद से लिख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो जो पीडीएफ फाइल आपको मिलता है उसको डाउनलोड करके एक अलग से फोल्डर में इसको रख लिया कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा रांची के बनहोरा में टाना भगत समुदाय के लोगों के ठहरने एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण में 2 करोड़ 73 लाख रुपए करीबन खर्च किए गए हैं और अतिथि गृह में 12 कमरे, 2 हॉल, 1 भवन है। इसका उद्घाटन हेमंत सोरेन के द्वारा 30 जनवरी को किया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट है फैक्ट। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो टाना भगत के लोग होते हैं वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनकी ये वर्दी है। तो झारखंड सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है, ठीक उसी तरह अब टाना भगत समुदाय के लोगों को झारखंड सरकार वर्ष में 1 बार वस्त्र के लिए 2000 रुपये देगी। ओके, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से कौन सी फिल्म स्पेन फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में 4थे स्थान पर रही है? तो स्पेन के फिल्म फेस्टिवल बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म इस कैटेगरी में 4था स्थान प्राप्त करने वाली जो फिल्म है उसका नाम है ग्रीन, ऑप्शन बी, और इसे बनाया है झारखंड के बोकारो के रहने वाले मनीष कुमार सिंह ने। ओके, ये है मनीष कुमार सिंह। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो झारखंड के बोकारो निवासी मनीष कुमार सिंह जो हैं ये डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो इनकी जो फिल्म है ग्रीन, ये स्पेन फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के 4थे स्थान पर रही है। वहीं न्यूयॉर्क के एफ्रोडाइट फिल्म अवार्ड्स में 3रे स्थान पर रही है। तो इसमें क्या है, इसमें 3रे स्थान पर, और स्पेन का ये जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म है इसमें 4थे स्थान पर रही है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसमें फिल्म स्पेन, या स्पेन यहाँ ग्रीन छोड़ दिया है, यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो फिल्म का जो चयन है ये यूएस में 30 जनवरी को आयोजित होने जो हुआ था
फिलिक्स रैप्स फेस्टिवल अवार्ड, तो इसके लिए भी हुआ था इसका चयन। हिंदी फीचर फिल्म ग्रीन ने झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी 4 अवार्ड हासिल किया था। फिल्म ग्रीन की शूटिंग अधिकतर बोकारो व झारखंड के विभिन्न स्थानों पर की गई है। इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये और भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस फिल्म का जो थीम था इसको आप समझिए कि इसमें क्या आखिर दर्शाया गया है। इस फिल्म में एक युवक की कहानी को दर्शाया गया है जो अपने जीवन में मानसिक अवसाद से ग्रस्त होने के बाद कैसे उससे उभरता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अवसाद व नशे की लत से जूझ रहे युवाओं पर यह फिल्म केंद्रित है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो फिल्म है इसका थीम क्या है, किस चीज़ पे ये बेस्ड है। तो इसके लिए फ़िल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसको समझकर लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के दूसरे डैम का क्या नाम है जहां की फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना तैयार की गई है। तो पहला कौन सा, पहला है गेतलसूद और जो दूसरा डैम है ये है ऑप्शन सी मैथन जो कि धनबाद में है। तो ये पहला हो गया और ये सेकंड हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैथन का है ये धनबाद, झारखंड के धनबाद और वेस्ट बंगाल के जस्ट बीच में, ये बॉर्डर ही आता, आप समझ सकते हैं। आप इसका ब्रिज क्रॉस करेंगे बस आप वेस्ट बंगाल में पहुंच जाएंगे। तो ये धनबाद में ही है। और कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, देख लीजिए। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर मैथन डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने की योजना में कार्य कर रही है। योजना के तहत पहले फेज में 25 से 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर नज़दीकी ग्रिडों को देने का प्रस्ताव है। योजना की लागत 4.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट आंकी गई है। ठीक है, प्रति मेगावाट आंकी गई है। डैम का जो क्षेत्रफल है तो उसका जो 10% हिस्सा है, उस 10% हिस्से में फ्लोटिंग पैनल लगाने की योजना है। और इस योजना की खास बात यह है कि डैम में पानी के घटते बढ़ते स्तर के हिसाब से यह पैनल खुद अपनी जगह बनाकर बिजली का निर्माण करता रहेगा। और पानी के बीचों बीच होने की वजह से ज़मीन पर लगने वाले प्लांट की तुलना में इसके पैनल पर कम धूल जमेगी और पानी में लगाए जाने से सोलर पैनल भी ठंडा रहेगा, जिससे निर्बाध उत्पादन होता रहेगा। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप देखिए, आप इसको बना लीजिए इस तरह से कि सुबह जो लेक्चर अपलोड किया जाता है उसको तो देखना ही है लेक्चर को, शाम को जो क्विज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको भी अटेम्प्ट करना है, ताकि जो आपने सुबह देखा वो शाम को रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन याद भी हो जाए। और पीडीएफ डाउनलोड करके या तो आप उसको पढ़ लीजिए, पढ़ के आप सेव कर लीजिए, या फिर प्रिंट आउट निकाल कर उसको रख लीजिए। एग्जामिनेशन के पहले आप जब एक बार रीड करेंगे तो इन सारी चीज़ों को आसानी से आप रिकॉल कर पाएंगे। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस ज़िले में खिलाड़ियों के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोला जाएगा। इसमें क्या है कि जो भी एथलीट होंगे उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। मतलब कि सपोज अगर कोई धावक है, कोई दौड़ता है, तो उसका स्टेमिना अगर कम है तो किस तरह से उसे बढ़ाया जाए, कहाँ पर कमी हो रही है, हर तरह का एनालिसिस करके बताया जाएगा। इसके लिए हर तरह के लोग वहाँ पर शामिल होंगे, एक से एक एक्सपर्ट होंगे उसमें। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रांची में ये जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोला जाएगा। डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए आप इसको। रांची के खेल गाँव में अगले 6 महीने में हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ एक्सपर्ट खिलाड़ियों की क्षमता मशीनों से जांच कर उन्हें यह बताएंगे कि वे जो है खेल में बेहतर प्रदर्शन किस तरह से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एथलीट के हृदय के ऊपर सेंसर लगाकर ऑक्सीजन देते हुए उसे दौड़ाया जाएगा। इससे उसकी क्षमता, स्टैमिना का पता चल जाएगा। खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए सेंटर में खेल विशेषज्ञ, पेशेवर प्रशिक्षक, मैनेजर, स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, डॉक्टर, फिजियो, कोच, असिस्टेंट कोच की नियुक्ति भी की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परफॉर्मेंस सेंटर में कितने तरह के लोग मौजूद रहेंगे। ओके, 5वां क्वेश्चन है, झारखंड के कितने दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये ऑल इंडिया लेवल पर दिया जाता है, टाटा स्टील फाउंडेशन के थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है।
और इसमें क्या है कि वैसे दिव्यांग जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पेशल काम किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि 18 स्टेट में, ठीक है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 18 स्टेट में कुल जो है टोटल 306 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि झारखंड से 24 दिव्यांग हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 24 दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन को। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से 30 जनवरी को देश के 18 राज्यों के 306 दिव्यांगों को सबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें झारखंड के 24 दिव्यांग भी शामिल हैं। सबल अवार्ड वैसे दिव्यांगों को दिया जाता है जो अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद समाज में मिसाल बने हुए हैं। ऐसे दिव्यांग जो खुद के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन व CSR टीम ने 2 साल पहले सबल अवार्ड की शुरुआत की थी। अवार्ड में सफल प्रतिभागियों को एक मोमेंटो, सर्टिफिकेट और नगद राशि पुरस्कार के तौर पर दी गई, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें विभिन्न श्रेणी के अनुसार 10,000, 7,000 व 5,000 रुपये तय किए गए थे। ओके, यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मेंशन कर दिया गया है क्योंकि PDF आपके पास रहेगा, फ्यूचर में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूज़लेटर जियोडेक का विमोचन किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए रांची यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर है। ओके, रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगर्भ शास्त्र विभाग के न्यूज़लेटर जियोडेक का विमोचन जो है 30 जनवरी को किया गया है और इस न्यूज़लेटर के माध्यम से सभी भूगर्भ शास्त्री झारखंड को अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संचालन के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन ने किसके साथ करार किया है? तो ऑप्शन ए झारखंड मिनी टूल्स रूम, ये इसका सही आंसर है। ओके, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के, ये याद रखना है, उसके बाद इसको याद रखना है। तीसरे चरण के संचालन के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन ने झारखंड मिनी टूल्स रूम के साथ करार किया है। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गठित PCC ने कितने योजनाओं की स्वीकृति दी है? तो कुल 17 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गठित PCC ने 17 योजनाओं की स्वीकृति दी है। इसमें प्रमुखतः रांची के चानो प्रखंड में इंडस्ट्रियल एरिया के 5 और बड़ी हजारीबाग एरिया के 1 शामिल हैं। ओके, तो ये जो है आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखिए, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको आप ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। यदि आपने JPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, मेंस का, और सिलेबस को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सिलेबस को फॉलो करते हुए मेंस के एग्जामिनेशन, मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके तहत इन सभी एक्सप्लेनेशन को तैयार किया जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे लैंग्वेज पेपर में आपको ऐसे लिखने दे दिया जाए तो उस ऐसे में किस तरह से इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को, आपका जो आर्टिकल रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। ओके, चलिए आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाले किस प्रख्यात कलाकार का निधन हो गया? मुखौटा आपको पता होगा कि इसके लिए मुखौटा पहना जाता है, ठीक है, तो इसको बनाने वाले किस प्रख्यात कलाकार का निधन हो गया है। और इसमें मैंने पूछा था कि ये जो नृत्य है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या पता चलता है, किस चीज़ को ये दर्शाता है। तो इसमें युद्ध जो है, वार को ही एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, युद्ध की कहानी को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसे याद रखना है। काफ़ी क्वेश्चन जो है इससे पूछ ले जाते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी विश्वनाथ साहू, ये सही आंसर है। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका तो नाम आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी अमिताभ कांत, सुधीर चौधरी, सुधीर त्रिपाठी या फिर अमिताभ चौधरी। तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसका जो PDF फाइल है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और याद रखिए क्विज़ को अटैम्प्ट करना है किसी भी हाल में। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।